प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोक वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। निर्जरा का स्वरूप बताने वाली गाथा। निर्जरा का स्वरूप बताने वाली गाथा। जह कालेन तवेन य भुक्तरसं कं पुग्गलं जैन मिसिंग हो गया जैन भावेन सद्दिनेया तत्सड्डणं चेति निर्जरा दुविहा। उपयोग लक्षण, जीव का उपयोग लक्षण बताने वाली गाथाएं। उपयोग अधिकार बताने वाली गाथाएं। श्लोचना भगवत उपयोगो दुर्यको दंसनानं च दंसनं च दुदा चक्कुवो हि दंसनमद केवलं नेयं नानमट्ठवियप्पं मदिसुधियो हि नानानि मणिपज्जव केवलमवि पच्चक् परोक्षभेयं च अट्ठचदुनान दंसं सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहारासुदनया सूत्रं पुनर्दंसनं नाणम्। जीव संसार में स्थित है, संसारस्थ अधिकार को बताने वाली गाथाएं। सुधा जी। वनस्पति फिर से बोलिए। पुड़विज चलते हुआ हूँ वनस्पति थावर इंद्रिय थावरे इंद्रिय वनस्पति विविध थावरे इंद्रिय वनस्पति विविध थावरे इंद्रिय विगति गच दुपच्छका तस जीवा होती असंखादी। असंखादी नहीं, तस जीवा होती असंखादी। असंखादी नहीं है, तस जीवा होती संखादी। संखादी बोल रहा है, होती संखादी बोल रहा है। अच्छा, मुझे असंखादी सुनाई दे रहा है। ठीक, आगे। समणामणा समणा आमणा नेणा पंचेंद्रिय निम्ना परे सव्वे बादर सुह में इंद्रिय सव्वे पजत इधराय मग्गण गुण ठाणे ही
चौदसी भवन्ति तौ अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धेनया। ठीक है, बढ़िया। 14 गुणस्थानों के नाम बताने वाली गाथा है। किसको याद है? बोलिए मिंगू। मिच्छी सासन मिस्सो मिस अविरद मिस्से नहीं, मिच्छो सासण मिस्सो। मिच्छो सासन मिस्सो अविरद सम्मोस देश विरदोय विरदपमत इदरो अपूव अणीय ठिठ सुहमोय उपसंत क्षीण मोहो संजोगी केवली जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणेनी यह कम्मेण सिद्धाया नायव। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने अचानक से पूछी है, पर आपको एक को तो याद रही है, अच्छी बात है। बढ़िया। 14 मागना स्थान वाली गाथा। बोलिए सुनीता आंटी। गई इंद्रेषु काय वेदे कसाय नानेय। जोगे वेदे, गई इंद्रिय सुकाए जोगे वेदे। इंद्रेषु काय जोगे वेदे कसाय नानेय संयम दन संलेस्या भव्या सम्मत्सन्निहारे। बढ़िया। अधर्म द्रव्य का लक्षण। नीतू भाभी। ठान जुगान अदम्मो उत्कल जीवान ठान जयारी छाया जय पय्यानम गच्छन्तानि विदुमोदरी। आश्रव का लक्षण, द्रव्याश्रव और भावाश्रव का लक्षण। एक मिनट, गलती से हो गया। बोलो प्रीति। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणो स विन्नेयो भावासवो जिणोत्तो कम्मा सवणं परो होति। बढ़िया। बंध का लक्षण, भाव बंध और द्रव्य बंध, बंध तत्व का लक्षण। ज्योति जी। बज्जदि कम्ममुजेन छेदन भावेन भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशानं कम्मोन प्रवेशनम् इदरो। भावाश्रवों के भेद। रेखा जी। मैं बोलूं? नहीं, वो गलती से हो गया। वद समीधि गुत्तियो धम्माणु पिहा परिचय। ये किसके भेद हैं? ये किसके भाव भेद हैं? संपर्क के। प्रश्न क्या था? भाव संपर्क। प्रश्न था भावाश्रवों के भेद का। भावाश्रव के भेद। अच्छा, एक मिनट। आसवदी ये जेन कम्मम परिणामेण पणो। नहीं 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 नहीं, प्रमिला जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। मिच्छता विरधि पमाद जोगम ओध ओधात विन्नेया दौ पण बस चदु कमसो भेदादुपूवस्त। मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोधादवोत्थ विन्नेया पण पणदस्तिय चदु कमसो भेदादु उपस्य। संवर का लक्षण, भाव संवर द्रव्य संवर दोनों प्रकार के
संवर का लक्षण बताने वाली गाथा। चमेली आंटी। चेदन परिणामो जो कम्मसौ निरोहने हेदु स्वभाव संवरो खलु गौवा सब रोहने अन्नो। मोक्ष तत्व का लक्षण और उसके भेद। बोलो प्लीज। सबस्य कर्मणो जो हेदु अपणो परिणामो नेयो से भाव मुखो दब विमोखो ये कम पुहु भावो। ठीक, बढ़िया। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संबंध में। 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद बताए गए हैं। गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोया चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसमें अपनी चर्चा अनुपेक्षाओं के संदर्भ में संसार अनुपेक्षा की चर्चा चल रही है और उसमें पंच परावर्तनों में पांचों ही परावर्तनों का स्वरूप अपन ने लगभग देख लिया है। 5 परावर्तन कौन कौन से हैं? 5 परावर्तन सविता आंटी बोलिए। 5 परावर्तन कौन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बढ़िया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं और पांचों ही परावर्तनों का स्वरूप हमने देखा। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा, काल परावर्तन से भाव परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा और काल से भव परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा और भव परावर्तन से भाव परावर्तन का काल वो उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। तो अभी तक ऐसे कितने पंच परावर्तन किए कि अब तक ऐसे अनंत अनंत द्रव्य परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन, अनंत काल, अनंत भव और अनंत भाव परावर्तन हम कर चुके हैं अनादिकाल से लेके आज तक संसार में। फिर भी प्रश्न है आप लोगों से, इन पांचों प्रकार के परावर्तन, पांचों ही प्रकार के परावर्तन अनंत किए हैं, फिर भी इन पांचों में से सबसे ज्यादा परावर्तन कौन से किया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव या भाव? आंसर देना आप लोगों को। कौन सा परावर्तन सबसे ज्यादा किया है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव या भाव? सबको जवाब देना है। प्रीति की और प्रमिला जी की नहीं दिखाई दे रही है मुझे मुनिया, सोच में पड़ रहे हैं। सुलोचना भाभी आपकी भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ बढ़िया, बहुत कम लोगों का सही जवाब है, पर जिससे मुझे उम्मीद थी उनके सही है जवाब। बढ़िया। सबसे ज्यादा परावर्तन कौन किया है? सबने दिखा दी 5 उंगली। भाव परावर्तन में तो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है वो ज्यादा कैसे कर सकते हैं? वो तो कम किए होंगे ना। एक बार भाव परावर्तन करने में अनंत भाव परावर्तन हो गए, यानी भाव परावर्तन 1 किया तो भाव परावर्तन कितने हो गए? अनंत। और एक भाव परावर्तन किया तो काल परावर्तन कितने हो गए? वो अनंत। और एक काल परावर्तन किया उससे पहले क्षेत्र परावर्तन कितने हो गए? अनंत। और एक क्षेत्र परावर्तन किया उससे पहले द्रव्य परावर्तन कितने हो गए? वो अनंत। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ है द्रव्य परावर्तन। भाव परावर्तन का काल अधिक है, हमने काल अधिक नहीं पूछा है। प्रश्न ये था कि सबसे ज्यादा परावर्तन कौन से किए, तो द्रव्य परावर्तन वो सबसे ज्यादा किए हैं। सही जवाब क्या है?
द्रव्य परावर्तन सबसे ज्यादा किए हैं, भाव परावर्तन सबसे कम हुए हैं, क्योंकि उसको पूरा करने में ही टाइम, देखो टोटल टाइम तो उतना ही है, संसार में जितने समय रहे टोटल टाइम तो उतना ही है, उतने काल में द्रव्य परावर्तन कितने किए, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, तो सबसे ज्यादा, ये तो जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है ना, एक क्षेत्र परावर्तन किया, उससे पहले उसको करने में अनंत द्रव्य परावर्तन हो गए, तो इसी में अनंत हो गए हैं, फिर काल में तो उससे अनंत गुणे हो जाएंगे, अनंत अनंत मल्टीप्लाई करें, 4 बार 5 बार अनंत मल्टीप्लाई होंगे भाव परावर्तन करने में, द्रव्य परावर्तन। बोलिए ज्योति। हाँ दीदी, वो तो पता था, मतलब मुझे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग तो वो मतलब जल्दी जल्दी होगा, पर काउंटिंग तो ऐसे ही होगी ना, एक 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 ऐसे क्रम से नहीं माने करेंगे उनको। तो काउंटिंग की भी तो ज्यादा हो रही है ना, जब हम साफ साफ कह ना एक क्षेत्र परावर्तन करने में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते, इतना टाइम हो गया, एक क्षेत्र परावर्तन किसी जीव ने किया, उतने काल में उसके द्रव्य परावर्तन काउंटिंग में ही वो अनंत पूरे हो गए। हाँ वो तो हो जाएंगे दीदी। तो फिर ज्यादा ज्यादा कौन से किए, ये प्रश्न ही है, ज्यादा परावर्तन कौन से किए, तो जब एक क्षेत्र परावर्तन करने में ही अनंत द्रव्य परावर्तन हो गए, फिर एक काल परावर्तन करने में अनंत, तो ये हो गए द्रव्य परावर्तन, ये अनंत काल परावर्तन होगा, जिस काल के लिए और अनंत गुने द्रव्य परावर्तन, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं दीदी, ऐसे तो होंगे, वो टाइम से तो मुझे समझ आ रहा है, बट मुझे ऐसे लगा कि काउंटिंग में हम ऐसे लेंगे कि एक द्रव्य होगा फिर एक भाव होगा, ऐसे द्रव्य क्षेत्र फिर काल फिर भाव, ऐसे भाव फिर भाव, नहीं ऐसा ये मतलब सर्कल में 5-5 का ही चलेगा, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, यानी एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में, यानी एक पिछला आगे वाला एक परावर्तन पूरा करने में जो पीछे वाले परावर्तन है वो अनंत पूरे हो रहे हैं, तो वो संख्या तो उसकी ज्यादा हो रही है ना, तो वो काउंट करेंगे क्या? पर उसका फायदा क्या, करने तो 5 ही है, तो फिर भले ही करते जाओ। पंच परावर्तन का फायदा थोड़ी ना है, फायदा आप समझ ही नहीं रहे, प्रश्न क्या है, रुकिए अभी बताती हूँ। मीता भाभी बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? एक्चुअली वो गलत समझ गए, आपने पूछा कि कौन सा, मतलब वो टाइम लिमिट के हिसाब आपको से। जो पूछना है वो बता दीजिए, आपको जो पूछना है वो बता दीजिए। नहीं, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था, एक्चुअली गलत समझ गए थे क्वेश्चन ही। चलिए नीतू भाभी बोलिए। भाभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अपने उद्गल परावर्तन पूरा किया, फिर उसके बाद में क्षेत्र करेंगे, एक एक करेंगे या कंटिन्यूएशन में सारे एक साथ चल रहे हैं? देखो चल तो सारे रहे हैं, चल तो सारे रहे हैं, लेकिन जब हम टाइम गिनाते हैं तो एक पूरा होने के बाद में दूसरा ऐसा करके टाइम गिनाते हैं, तो एक पूरा हुआ, द्रव्य परावर्तन पूरा हो गया, उसके बाद में क्षेत्र परावर्तन हम काउंट करना चालू करते हैं किसी चीज का, लेकिन वो जब क्षेत्र परावर्तन उसका पूरा होगा, इतने में पीछे से क्या होगा, देखो आप घड़ी से देखो, घड़ी है ना, घड़ी में 3 सुइयां हैं, एक एक जो घंटे वाली, 1 घंटे की सुई है, 1 मिनट की है, 1 सेकंड की है, तो जब 1 घंटे की सुई पूरे 12 वाला राउंड, एक चक्र पूरा करती है, उतने में मिनट की सुई कितनी बार कर लेती है? घंटे वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई और दोबारा 12 पे आई, वो कितने टाइम में आती है? बोलिए। ये घड़ी है ना अपने, ये क्लॉक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्लॉक है ना। अब ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, और ये समझ लो डॉट डॉट वाली, ये मिनट की, वो सेकंड की सुई है, और ये घंटे की सुई है। अभी इस सुई को वापस से यहाँ 12 पे आने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे लगेंगे, है ना। इसको एक ये राउंड पूरा करने में 12 घंटे लग रहे हैं, और इसको एक राउंड पूरा करने में, बड़ी वाली सुई को एक राउंड पूरा करने में कितनी देर लग रही है? इसको तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। तो ये 12 घंटे में ये जो छोटी सुई है ये एक राउंड पूरा करेगी, उतने में ये बड़ी सुई कितने राउंड पूरे कर लेगी? कितने राउंड पूरे कर लेगी? 12। बोले मीनू जी। 12 राउंड। 12 राउंड कर लेगी ना ये पूरी।
ये एक राउंड पूरा कर रही है, इतने में ये 12 राउंड पूरे कर रही है। तो ये भाव परावर्तन का एक चक्र पूरा होगा, उतने में भाव परावर्तन के ये 12 राउंड पूरे हो रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? कैसे अब समझ में आ रही है ज्योति जी आपको? अब चल तो सभी रही है ना, चल तो सभी रही है। अभी ये एक राउंड ये घंटे वाला पूरी कर रही है, उतने में ये सेकंड वाली कितने राउंड पूरा कर लेगी? दीदी बात तो समझ आ रही है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हम जैसे ऐसे गिनती में तो हम लोग ऐसे ही लेते होंगे ना, 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं लेना है क्या? जैसे हर चीज हम क्रम में ले 1 2 3 4 5 ही लेंगे। ये एक परावर्तन पूरा हुआ, ये दूसरा परावर्तन यानी ये द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, फिर ये क्षेत्र परावर्तन। तो ये जो क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा मतलब ये मिनट वाली सुई का सर्कल पूरा होगा, उतने में ये सेकंड वाली सुई भी तो चल रही है ना, चल रही है ना। तो ये द्रव्य परावर्तन भी चल रहा है ना, ये एक बार एक पूरा होते ये रुक थोड़ी ना जाएगा। द्रव्य परावर्तन एक पूरा हो गया फिर ये तो रुक गया, इसको तो बंद करो, अब क्षेत्र चालू कर रहे हैं, रुकेगा थोड़ी ना। तो ये भी तो चल ही रहा है। तो जितने में ये एक पूरा होगा उतने में ये वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, ये अनंत बार घूम जाएगा, तब जाके ये एक पूरा होगा। जब क्षेत्र परावर्तन चलेगा समझ में आ रही है, मतलब ये नहीं था मेरा, एक्चुअली मेरे को ये था कि मुझे लगा कि जैसे हम जब काउंटिंग ऐसे ही करेंगे कि एक एक करना है, मतलब वो तो आप जो बोल रहे हैं ना वो बात समझ में आ गई, क्योंकि इनमें बहुत लंबा टाइम लगा तो ये बार बार होता रहेगा तब तक, है ना, यही बोल रहे हैं। हाँ ठीक, बोली नहीं तू अभी। भाभी जब क्षेत्र परावर्तन चल रहा है तब जो भाव और भव वो नहीं चल रहे, काल भी नहीं चल रहा। चल ऐसा नहीं है, चल मतलब आप लोग ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, चल तो सारे ही रहे हैं, परावर्तन तो सारे ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर अभी किसी एक जीव के ये परावर्तन गिनने के लिए ऐसा कहा, पहले द्रव्य परावर्तन को जब हम एक परावर्तन को गिन लेंगे तब उसके बाद उसका दूसरा गिनना चालू करेंगे। चल तो सारे ही रहे हैं, रुक थोड़ी ना रहे हैं, काम तो सारा चल ही रहा है। आप इससे समझेंगे घड़ी की सुइयों से तो जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कोई अगर एक भी सुई रुकी कि अभी सेकंड का काम हो गया, मिनट वाली को चलने दो, तो पूरी घड़ी बंद होगी, अकेले एक सुई नहीं रुकेगी। तो वो तो चल तो सारे ही रहे हैं, लेकिन कभी हम मिनट गिनते हैं, कभी हम घंटा गिनते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कभी हम सेकंड गिनते हैं। तो वो किस हिसाब से हम गिन रहे हैं वो कहने का मतलब है। लेकिन भाव ये है कि एक बार भाव परावर्तन पूरा होने में जो भव परावर्तन है वो अनंत, और जो काल परावर्तन है वो अनंतानंत, और जो क्षेत्र परावर्तन है वो अनंतानंत अनंत, और जो द्रव्य परावर्तन है वो अनंतानंत अनंतानंत, ऐसे आप गुणा करके लगाओ, इससे अनंत 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 पीछे जाएंगे, तो इतने सारे वो हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यानी एक भाव परावर्तन पूरा होने में वो कितने हो गए, द्रव्य परावर्तन 4 गुना ज्यादा हो गए, यानी सबसे ज्यादा द्रव्य परावर्तन वो जल्दी जल्दी पूरा होता है, तो वो जल्दी जल्दी ज्यादा होता है कि सेकंड ज्यादा होंगे 1 घंटा या एक बार सुई का राउंड पूरा गोला घूमने में, सेकंड ज्यादा होंगे, घंटे कम होंगे, मिनट उससे थोड़े ज्यादा होंगे, उस हिसाब से। इसलिए हमें लगा था कि 5वें में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं, चलिए। तो ये पंच परावर्तन का भी थोड़ा सा अपन को इसमें से भी पढ़ना है, यहाँ के शब्द भी पढ़ने हैं, और फिर बोलिए। ये आप लोगों के हैंड रेस पुराने हैं ज्योति जी और नीतू अभी क्या नए किए हैं फिर से? मैं कह रही थी एक पंच परावर्तन पूरा होगा जब एक द्रव्य परावर्तन फिनिश हुआ, फिर एक क्षेत्र परावर्तन फिनिश हो गया, फिर काल फिनिश हुआ, फिर भाव फिनिश हुआ, फिर भाव फिनिश हुआ, तो ये एक पंच परावर्तन होगा। ये तो हम पंच परावर्तन इकट्ठा बोलते हैं, बाकी परावर्तन अलग अलग काउंट होते हैं कि ये द्रव्य परावर्तन हो गया, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो पांचों को मिला के ऐसा नहीं कि पंच परावर्तन पूरे हुए फिर दोबारा से पंच परावर्तन, मतलब वो तो अलग अलग ही हैं। हम तो पांचों को इकट्ठा समझ रहे हैं, इसलिए हमने इकट्ठे में कह दिया अनंत पंच परावर्तन जीव के हो गए हैं, ऐसा ही इकट्ठे में कहा है, पर वो चलते अलग अलग ही है। बोलिए ज्योति। हाँ दीदी, यही था, मतलब मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मतलब हम पांचों को
जब क्रम में जैसे पांचों पूरे होंगे तब नेक्स्ट परावर्तन लेंगे, या साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो वो काउंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, एक पूरा होते ही फिर वो वापस से तो चालू हो ही रहा है ना उसका। हाँ हाँ, वो चल ही रहे हैं। चलने दो, मतलब ऐसे हाँ, सारे चल रहे हैं। देखिए पहले अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर इसके लाभ की भी चर्चा अपने को करनी है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ें तो पढ़ने का प्रयोजन क्या है, पढ़ के फायदा क्या हुआ, कि हमको करने हैं कि नहीं करने हैं, कि किसके ज्यादा हुए, किसका रिकॉर्ड ज्यादा बन गया है, किस कौन लाभ में रहा, तो वो भी अपने को चर्चा करनी है। पर यहाँ से द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 122, 122 नंबर पेज पे भाव परावर्तन का भी अपन ने नहीं पढ़ा था, काल का तो शायद पढ़ लिया था, निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर, ये तो पढ़ लिया था। 122 पेज पे ही है, ऊपर से पहली लाइन से हिंदी में। अभेद रत्न त्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद उसे छोड़कर नरक त्रियंच और मनुष्य भव में तथा देव के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोगाकांक्षा निदान पूर्वक द्रव्य तपस्रण रूप जिन दीक्षा के बल से नवग्रैव्यक तक, भी एक गाथा छोड़ के आगे पढ़ती हूँ, नवग्रैव्यक तक शक्र यानी प्रथम स्वर्ग का इंद्र, प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी शची, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल और लोकांतिक देव, ये सब स्वर्ग से च्युत होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस गाथा में कहे हुए पद तथा आगम निषेधान्य पद को छोड़कर भवनाशक निज शुद्धात्म भावना से रहित वर्तते हुए और भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहित वर्तते हुए इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण किया है। इस प्रकार भव संसार जानना। पूरा एक वाक्य है ये, पूरे पैराग्राफ का 10 लाइन है लगभग, पूरा एक वाक्य लिखा है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो भव परावर्तन का स्वरूप है कि नरक तिरंच मनुष्य और देव के भवों को प्राप्त किया है अनंत बार, ये इसका भाव है शॉर्ट में। लेकिन क्यों प्राप्त किया है, किस कारण से प्राप्त किया है, वो बात बता रहे हैं। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद उसे छोड़कर। ये भाव परावर्तन क्यों हुआ है कि सिद्ध पर्याय रूप, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति नहीं की, सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद यानी सिद्ध पर्याय जो नई प्रकट होती है उसे छोड़कर। और ये सिद्ध पर्याय कैसी है, सिद्ध पर्याय है निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है। सिद्ध पर्याय का लक्षण क्या है, अपनी आत्मा की प्राप्ति जिसे हो गई है, आत्मा की पूर्णतः प्राप्ति हो जाना, वो सिद्ध पर्याय का लक्षण है। और ये आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है, वो होती है अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से अर्थात जो निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, अभेद, क्योंकि रत्नत्रय भी दो प्रकार से उसका निरूपण है, एक निश्चय रत्नत्रय या अभेद रत्नत्रय और दूसरा व्यवहार रत्नत्रय या भेद रत्नत्रय। तो व्यवहार रत्नत्रय के माध्यम से या उसके आश्रय से या भेद रत्नत्रय के आश्रय से वो सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती है, वो शुभ भाव रूप है। तो अभेद रत्नत्रय या निश्चय रत्नत्रय आत्मा में लीनता रूप, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पनो और आप रूप में लीन रहे थिर, ये अभेद रत्नत्रय रूप ये जो समाधि है, समता भाव में जो स्थिति है, उसके बल से वो सिद्ध गति प्राप्त होती है। और उस सिद्ध गति में अपने आत्मा की ही प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसी वो सिद्ध गति है। ऐसी सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद को छोड़ा तो ये भाव परावर्तन हुआ है। और कैसा हुआ है कि नरक तिर्यंच और मनुष्य भव में तथा देव के भवों में, इन 4 प्रकार के भवों में किस प्रकार से यानी उत्पन्न हुआ है, तो कह रहे हैं निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोगाकांक्षा निदान पूर्वक। निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित, यदि निश्चय रत्नत्रय होता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होते,
तो फिर नरक तिर्यंच मनुष्य देव भवों में ऐसे परिभ्रमण ही नहीं होता। ये परिभ्रमण का कारण क्या है? 4 प्रकार के भवों में परिभ्रमण का कारण क्या है कि निश्चय रत्नत्रय की भावना नहीं थी, निश्चय रत्नत्रय नहीं प्रकट किया था, अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान लीनता उससे रहित था, निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित ये, और भोगाकांक्षा निदान पूर्वक द्रव्य तपस्रण रूप जिन दीक्षा के बल से नवे ग्रैव्यक तक। देखिए यहाँ जो लिखा है ना, इसमें आप देखेंगे तो नरक तिर्यंच और मनुष्य का भाव, ये तो लिखा है नरक तिर्यंच और मनुष्य भाव में, फिर लिखा है देव के भवों में, ये अलग से लिखा है। ऐसे नहीं लिखा नरक तिर्यंच मनुष्य और देव के भवों में, इकट्ठा भी तो लिख सकते थे। तो ये भी, इसके भी कारण होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में जहां भी बीच में विभक्तियां दी हैं उसके सब कारण टीकाकार आचार्य ने दिए हैं। तो यहाँ भी जो इन्होंने ऐसे 2 बार में अलग अलग भवों में लिखा है, इसका क्या कारण है कि देव को अलग रखा। जो पहले के 3 भाव में हुए वो तो निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहित हुए, और देव का भाव जो प्राप्त होता है वो कैसे हो रहा है कि भोगाकांक्षा निदान पूर्वक, भोगों की आकांक्षा का निदान किया, कुछ द्रव्य तपस्रण किया। क्या कारण है देवायु के आश्रव के? देवायु के आश्रव के क्या कारण है? आप लोगों से पूछ रही हूँ। बोलिए सुधा जी। सराग सेम सेवा समा काम निर्जन बाल तपस्या देवश्य। हाँ, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तक, ये देवायु के आश्रव के कारण है। तो जो अज्ञान पूर्वक तपस्रण है, द्रव्य तपस्रण है, अथवा निदान कहा, निदान है, ये सब देवायु के आश्रव के कारण है। तो भोगों के आकांक्षा रूप निदान, द्रव्य तपस्रण रूप जिन दीक्षा के बल से नवग्रैव्यक तक कौन गया? जो जैनेश्वरी दीक्षा जिसने धारण कर रखी है, जो मुनि है, बाहर में मुनि है, लेकिन कैसा है? द्रव्य तपस्रण रूप, द्रव्य लिंगी मुनि है, भाव तपस्रण उसके प्रकट नहीं हुआ है, भाव लिंग प्रकट नहीं हुआ है। बाहर में जिन दीक्षा है, नग्न दिगंबर है और तप भी कर रहा है, लेकिन कैसा तप है कि द्रव्य तप है, अंदर से भावों में विशुद्धि मतलब वो भाव पूर्वक, जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होना चाहिए वो नहीं है। तो निदान पूर्वक द्रव्य तपस्या रूप जिन दीक्षा के बल से नवग्रैव्यक तक। देवों का अलग से क्यों बताया है कि एक तो देवायु के आश्रव के कारण अलग हैं कुछ, और देवों में नवग्रैव्यक तक बताना है। नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में कोई नहीं छोड़ा है कि ये वाले नरक को छोड़ दो, ये वाले तिर्यंच को छोड़ दो, ये वाले मनुष्य को छोड़ दो। वहां कोई भी आयु नहीं छूटी है, चाहे 3 पल्ले की भी आयु हो। यहाँ से कोई सम्यक दृष्टि ने आयु बंद कर ली, और आयु बंद करके मनुष्य पहले आयु बांध ली थी और फिर वो भोग भूमि में मनुष्य हुआ, तो उसको तो छोड़ देना चाहिए ना। वो तो नहीं आएगा भाव परावर्तन में, उसकी आयु आएगी कि नहीं आएगी? कि आएगी आयु, उसकी आयु भले ही हम उसकी आयु कहो, लेकिन वो जो आयु प्राप्त करेगा वो 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले में से ही तो करेगा कोई ना कोई आयु, और वो ही आयु मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त करते हैं 1 पल्ले 2 पल्ले या 3 पल्ले की। इसलिए वो आयु तो आ ही रही है गिनती में, इसलिए उसमें किसी को नहीं छोड़ा। पर देवों की जो 31 सागर और 1 समय की भी आयु है, वो किसको प्राप्त होगी? कि वो सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होगी, वो किसी भी मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उसको वहां अलग किया है, वहां छोड़ा। नवे ग्रैव्यक तक ही, 31 सागर तक की आयु ही मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त कर सकता है। और स्वर्ग में जो हमने नीचे के भी कहे, पहले स्वर्ग से 31 सागर तक की आयु में भी जो हमने कहे हैं, उसमें कुछ पद या कुछ जीवों की जो आयु है वो आज तक प्राप्त नहीं की। कुछ पद स्वर्ग के देव के भवों में भी कुछ पद आज तक प्राप्त नहीं किए, उनको यहाँ छोड़ा है। उसकी गाथा है, ये गाथा पढ़ते हैं अपन। देखिए, सक्को सग महिषी दक्षिण इंदा यलोयवालाय लोयन्तियाय देवा तच्चुदानिर्बुधिं
जनती। ये मूलाचार ग्रंथ की गाथा है। देखिए मूलाचार ग्रंथ है, मुनियों के आचरण का ग्रंथ है, वट्टकेर स्वामी का लिखा हुआ है। और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि वट्टकेर कुंद आचार्य का ही दूसरा नाम था, लेकिन वो खोजबीन का विषय है कि वट्टकेर और कुंद आचार्य एक ही हैं या अलग अलग हैं, पर वट्टकेर आचार्य उसमें नाम मिलता है। तो क्या क्या कह रहे हैं देखिए। सक्को यानी शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, सौधर्म इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शक्र। तो सक्को यानी पहले स्वर्ग का इंद्र अर्थात सौधर्म इंद्र। सग्ग महिषी, उस शक्र की महिषी, जो उसकी इंद्राणी होती है उसका नाम, उसको महिषी भी कहते हैं, इंद्र की महिषियां। तो वो जो शची इंद्राणी है वो इसकी महिषी होती है। तो पहला तो इंद्र यानी सौधर्म इंद्र, और उस इंद्र की महिषी यानी शची इंद्राणी। फिर है दक्षिण इंदा, जितने भी दक्षिण वाले इंद्र हैं, दक्षिण दिशा के इंद्र। ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हम लोगों ने? कहाँ पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? तत्वार सूत्र में। कौन से अध्याय में पढ़ी है? चौथे अध्याय में। बढ़िया। विजयादिशु द्विचर्मा, ये जो सूत्र है ना, वहां पर उस सूत्र की टीका में ये सारी बात पढ़ी है। तो शक्र, सग्ग महिषी उसकी इंद्राणी, दक्षिण इंदा, जितने भी दक्षिण वाले इंद्र हैं। कौन से होते हैं दक्षिण इंद्र? दक्षिण साइड के इंद्र कौन से होते हैं नीतू भाभी? कौन से नंबर वाले दक्षिण इंद्र होते हैं? कहाँ गए? नहीं ध्यान। भारती आंटी, कौन सी साइड वाले दक्षिण इंद्र होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। हाँ बढ़िया। जो भी विषम संख्या वाले हैं, वैसे तो दक्षिण दिशा का नाम है, लेकिन हम उसको नंबर से, क्योंकि पहला स्वर्ग है वो दक्षिण में है, दूसरा उत्तर में है, इस तरह से है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये दक्षिण इंद्र कहलाते हैं। तो जो भी दक्षिण दिशा वाले इंद्र हैं वो। यह लोय वाला, यह और लोय वाला यानी लोकपाल, लोकपाल सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये चारों दिशाओं के 4 लोकपाल सौधर्म स्वर्ग के होते हैं। लोयंतियाय देवा, और कौन से हैं? लोकांतिक देव। कहाँ होते हैं लोकांतिक देव? लोकांतिक देव कहाँ होते हैं? बोलिए चमेली आंटी, लोकांतिक देव कहाँ होते हैं? पांचवें स्वर्ग के अंतिम में। बढ़िया। पांचवें स्वर्ग के, हाँ, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम दिशाओं में वहां होते हैं। तो ये कौन कौन हो गए? पहला सौधर्म इंद्र, उसकी इंद्राणी शची इंद्राणी, इसके अलावा जितने भी दक्षिण दिशा के इंद्र हैं वो सभी, जितने भी लोकांतिक देव हैं और जितने भी लोकपाल हैं, ये सब एक भवावतारी होते हैं। ये लोकांतिक देवों तक ही क्यों कहा? और कोई होता है एक भवावतारी? इनके अलावा और कोई होता है? कौन होते हैं? बोलिए सुलोचना भाभी। सर्वार्थ सिद्धि के देव। बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वो सब भी एक भवावतारी होते हैं। उनको यहाँ क्यों छोड़ दिया? बोलिए भाभी, उनको क्यों छोड़ दिया? बोलिए भारती आंटी। वहां पे क्योंकि भाव परावर्तन के लिए वहां जाएंगे ही नहीं। बढ़िया, क्योंकि चर्चा चल रही है भाव परावर्तन की, और भाव परावर्तन वाले ऊपर जाएंगे ही नहीं, इसलिए उनको तो अलग ही छोड़ दिया है। यहाँ तो भाव परावर्तन में, एक मिनट, उन जो नवे ग्रेव्यक तक वाले हैं उनको लिया है। तो नवे ग्रेव्यक तक वाले में इनको छोड़ना है। सौधर्मेंद्र, शची इंद्राणी, दक्षिणेंद्र, लोकपाल और लोकांतिक देव। बोलिए। ये मैं बोल रही थी, जो लोकपाल है ये भी सिर्फ दक्षिण साइड वाले स्वर्ग वाले रहेंगे ना लोकपाल? लोकपाल में केवल सौधर्म स्वर्ग के लोकपालों का ही आता है। सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, सभी लोकपाल एकावतारी हैं ऐसा नहीं आता। सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल। तो ये जो सब एकावतारी हैं, ये भी इनके भी अब आगे परावर्तन नहीं होंगे, तो इनको भी छोड़ना। यानी आज तक हम कभी शची इंद्राणी बने हैं? आज तक कभी शची इंद्राणी नहीं बने। आज तक कभी देव में बहुत बार गए, लेकिन आज तक कभी सौधर्म इंद्र नहीं बने, अथवा कोई दक्षिण साइड के इंद्र नहीं बने,
लौकांतिक देव नहीं बने, लोकपाल नहीं बने, क्योंकि यदि ये बन गए होते तो एक भवावतारी हैं, अगले ही भव में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए इनको छोड़कर बाकी के जो भी पद हैं स्वर्ग के, वो हमने अनंत बार प्राप्त किए हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए मीनू। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो इंद्र बनते हैं, सौधर्म इंद्र और लौकांतिक देव और ये सब, ये तो सम्यक दृष्टि बनते हैं, लेकिन शची इंद्राणी ने तो स्त्री बनी ना, तो वो तो सम्यक दर्शन बाद में होगा, उसको पहले से तो नहीं होता उसको। बाद में हुआ, लेकिन वो फिर भी आप देखो परावर्तन तो उससे पहले चले ना, उसके फिर पहले चले, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमने आज तक शची मिथ्या दृष्टि रही और मिथ्या दृष्टि की अवस्था में शची बनी, हाँ। तो भी आज तक कोई हम में से कोई आज तक शची नहीं बना, वो वाला पद भी प्राप्त नहीं किया ना, क्योंकि अगर शची बन गया होता, भले ही मिथ्या दृष्टि है, तो भी वो तो सम्यक दर्शन लेके अगले भाव में मोक्ष जाने वाली है, तो वो पद प्राप्त नहीं की। वो भले ही प्राप्त मिथ्या दृष्टि को ही हुआ, लेकिन नहीं प्राप्त किया। जो 2 भवतारी या 3 भवतारी है, वो लोग के लिए भी फिर कैसे बैठेगा नियम? फिर वो उधर में तो भी तो हम जन्म नहीं ले पाएंगे ना, जो मतलब मोक्ष अगर जाने वाले हुए तब तो वो कैसे डिसाइड होता है? मतलब आपका प्रश्न क्या है, समझी नहीं। जैसे मान लीजिए 2 भवतारी हैं, 2 भव के बाद मोक्ष जाएंगे या 3 भव के बाद मोक्ष जाएंगे, तो फिर उस वाली जगह में हम जन्म ले सकते हैं? कैसे लेंगे? 2 भाव में मोक्ष जाना है जिनको, हाँ। तो वो कौन होंगे? एक भाव ऐसे नीचे वाले स्वर्गों में भी हो सकते हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि तो होगा जिसको 1 या 2 भाव में मोक्ष जाना है। तो यहाँ तो बात चल रही है परावर्तनों की। परावर्तनों की मतलब है मिथ्या दृष्टि की, जो भाव करे जा रहा है। जो 1 या 2 भाव में मोक्ष जाने वाला है, वो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहा, वो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तभी तो उसके 1 या 2 भाव होंगे। एक आध एक्सेप्शनल छोड़ दें, शची इंद्राणी वगैरह, और वो भी हो सकता है कि सादी मिथ्या दृष्टि हो, शची इंद्राणी भी सादी मिथ्या दृष्टि हो तो पहले छूट गया हो, फिर स्त्री पर्याय में आके वहां इंद्राणी बन गई हो पुण्य के उदय से, और इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। इसलिए यहाँ तो बात चल रही है मुख्य रूप से अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि के भी ये परावर्तन होते नहीं है। सादी मिथ्या दृष्टि का भी मैक्सिमम काल कितना बचा है? अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल है। इसलिए यहाँ जो परावर्तनों में बात चल रही है वो अनादि मिथ्या दृष्टि की है, और अनादि काल से संसार में घूमते हुए कभी ये सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, दक्षिणेंद्र, लोकपाल और लौकांतिक देव ये पद कभी प्राप्त नहीं किए। बाकी सारे भवों में निरंतर घूमता रहा, लेकिन ये पद प्राप्त नहीं किए। बोलिए चमेली आंटी। ये सादी और अनादि है, जैसे क्या चीज है, डिफरेंस समझ में नहीं आता है, बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब है जो अनादि काल से ही मिथ्या दृष्टि है, जिसने एक बार भी कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि काल से ही जिसका मिथ्यात्व चला आ रहा है, ब्रेक पड़ा ही नहीं, वो कभी मिथ्यात्व उसका टूटा ही नहीं। और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि कि अभी है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन यानी एक बार उसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिया, वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब उसके मिथ्यात्व की नई शुरुआत हो गई, इसलिए वो कहलाता है सादी। जिसके मिथ्यात्व में एक बार ब्रेक पड़ गया है, दोबारा से शुरू हुआ है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। और जिसका मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा है, वो कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो मिथ्यात्व में ब्रेक कब पड़ेगा? सम्यक दर्शन होने के बाद ही पड़ेगा। तो जो अनादि सादी मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक दर्शन हो चुका है, तो उसके परावर्तन होंगे ही नहीं। देखिए, एक बार मैं फिर से ऊपर से पढ़ती हूँ और फिर कहाँ तक अपने को आ गए हैं, टाइम अपना हो रहा है। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद, उसे छोड़कर, यहाँ तक की एक बात हुई, इसे छोड़कर फिर क्या किया, यानी सिद्ध पर्याय को छोड़कर सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं की, ये बात बता रहे हैं। और सिद्ध पर्याय कैसी है कि वो निजात्मा की उपलब्धि रूप है, और वो कैसे प्राप्त होती है कि अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से प्राप्त होती है। ये बात इन 2 लाइनों में बताई। उसे छोड़कर नरक त्रियंच और मनुष्य भाव में तथा देव के भावों में,
कि 4 प्रकार के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोगाकांक्षा निदान पूर्वक तपस्या रूप जिन दीक्षा के बल से नवे ग्रैव्यक तक, लेकिन प्रथम स्वर्ग का इंद्र, प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल और लोकांतिक देव, ये सब स्वर्ग से च्युत होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इन सब इस गाथा में कहे हुए पद तथा आगम निषिद्ध अन्य पद छोड़कर और भी कोई पद आगम में कहे गए हैं तो वो ऊपर के तो कहे ही हैं, इसके अलावा भी यदि कोई ऐसी स्थितियां होती हैं जो एक यानी अगले ही भाव में, या जैसे तीर्थंकर की माता है, तीर्थंकर की माता है, वो भी नियम से दूसरे या तीसरे मतलब इस भाव में तो स्त्री है, फिर वो स्वर्ग में जाएंगी और फिर वो आके फिर मोक्ष जाते हैं। तो ये वाले पद भी हमने प्राप्त नहीं किए। और नारायण, प्रतिनारायण, बल चक्रवर्ती, बलभद्र, ये सब पद तो सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये तो बात चल रही है अनादि मिथ्या दृष्टि की, तो वो पद प्राप्त होने की भी बात नहीं है। तो और आगम में जो भी कोई पद यदि कहे हैं आगम निषिद्ध अन्य पद को छोड़कर भवनाशक निज शुद्धात्म भावना से रहित वर्तते हुए, यानी कि इन 4 प्रकार के भवों में इन जो पद हमने बताए हैं इन पदों को छोड़कर और इन 4 प्रकार के भवों में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि निज शुद्धात्मा भावना से रहित वर्तते हुए, अपने जो शुद्धात्मा की भावना है उससे हम रहित हुए हैं, उस शुद्धात्मा भावना सहित नहीं थे, उस शुद्धात्मा की भावना से रहित वर्तते हुए। और ये शुद्धात्मा की भावना कैसी है सुनिता आंटी? शुद्धात्मा की भावना कैसी है? ये शुद्धात्मा की भावना है भवनाशक। भवनाशक शुद्धात्मा की भावना ही इस भवों का नाश करने वाली है। हम भव में घूम रहे हैं अनादिकाल से, और क्यों घूम रहे हैं? कि अपनी आत्मा की भावना नहीं की, और वो चीज हमारे पास में थी जो भवनाशक थी। क्या है भवनाशक? कि अपनी आत्मा की भावना, और वो ही हमने नहीं की और सब कुछ किया। इसलिए वो है ना, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। भवों में भटकते रहे, भवों में भटकते रहे, लेकिन जो भवनाशक अपनी आत्मा, अपना शुद्धात्मा है, उसकी ही भावना नहीं की। तो भवनाशक निज शुद्धात्म भावना से रहित वर्तते हुए और भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहित वर्तते हुए। क्या किया गजब! जो नाशक था उससे तो रहित हो गए, और जो भव उत्पादक था, जो भव बढ़ा रहा था, ऐसा मिथ्यात्व और रागादि उनसे सहित वर्तते हुए। उल्टा काम किया ना, तभी तो दुखी रहे। सही काम करें तो दुखी कहाँ से हो? तब तो सुखी हो जाए। उल्टा काम किया, जो भवनाशक थी शुद्धात्म भावना, अपनी आत्मा की भावना, उससे तो रहित हुए, और जो भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना थी उससे सहित वर्तते हुए। किस जीव ने? इस जीव ने। किस जीव ने? किस जीव ने? किधर दिखानी उंगली? इस जीव ने। इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण किया है, इस प्रकार भव संसार जानना। इस प्रकार ये भव परावर्तन किस प्रकार है कि 4 प्रकार के भवों में, देखो यहाँ कुछ भी ये बात नहीं कही, हम यहाँ से पढ़ेंगे और अब हमने जो भव परावर्तन का स्वरूप पढ़ा है, यहाँ कोई भी ये बात कही है कि जगन्यायु को धारण किया, फिर उतनी जितने उसमें समय थे उतनी बार उस जगन्यायु को धारण किया, फिर एक एक समय बढ़ा बढ़ा के उत्कृष्ट आयु तक धारण किया, वो सब बात नहीं। यहाँ यानी जो समझ लीजिए उससे संबंधित जो भाव वाली बात बतानी थी कि परावर्तन कर क्यों रहा है, कैसे किए, वो जिसको नहीं भी पता है तो भी हो ही जा रहे हैं। हमको पता चले या ना चले कि कैसे कैसे आयु में वृद्धि होनी है, वो कैसे कैसे समय बढ़ाना है, तो भी परावर्तन तो चल ही रहे हैं। असली कारण क्या है ये परावर्तनों का? कि वो जो भवनाशक था निज शुद्धात्म भावना, वो नहीं की, और जो भववर्धक था मिथ्यात्व रागादि, उससे सहित होता रहा। अपनी निज शुद्धात्मा की भावना, ऊपर भी कहा अभेद रत्नत्रय की भावना से रहित वर्तते हुए। तो अपनी आत्मा, मतलब कारण क्या निकल के आया ये भाव परावर्तन का? कि अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता नहीं की, मिथ्यात्व का सेवन किया, आत्मा को नहीं जाना। क्यों भटका संसार में?
वो सरल शब्दों में हमने पढ़ा हुआ है, भूल आपको भरमतवादी, ये अपने स्वरूप को भूला, अपने को आप भूल हैरान हो गया, ये अपने स्वरूप को भूल कर ही ये भाव परावर्तन अनंत काल से हम कर रहे हैं। और अपने स्वरूप की भावना करें, और जो जीव अपने स्वरूप की भावना करते हैं, निशुद्धात्म भावना करते हैं, उनके ये परावर्तन नहीं होते। उनको पहले ही अलग निकाल दिया, इनको छोड़ दो, इनको अलग कर दो साइड में सेपरेट। तो इस प्रकार का ये भाव परावर्तन, भाव संसार का स्वरूप जानकर हम अपने आत्मा को जाने पहचाने और हम सब भाव से रहित ऐसे सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसकी चर्चा भी यहीं पूरा करते हैं। अभी इसमें भाव परावर्तन की चर्चा इसमें से अभी और पढ़ेंगे अपन मंडे को। बोलिए आंटी। आपका कभी है 47 शक्तियों में? हाँ, मेरा मंडे को है, मैं बोलने वाली थी। ये क्लास तो रहेगी मंडे को, द्रव्य संग्रह वाली तो। हाँ। तत्वार सूत्र वाली क्लास नहीं हो पाएगी, 2:30 बजे से मुझे उसमें ज्वाइन करना रहेगा। अच्छा, तो मैं मैसेज भी डाल दूंगी। मंडे को है मेरा, वो 2:30 बजे से फिर वहां उसमें बैठना पड़ेगा। वो कितने बजे बोलने के लिए आएगा वो कह नहीं सकते ना फिर। तो ये क्लास तो अपनी चली जाएगी 2:30 बजे तक। उसके बाद में फिर वो निशा आंटी आप कुछ कह रहे हैं? कल विक्रांत जी का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था आंटी। आपने जितनी सुना बातें पूर्णिमा नहीं आंटी? समझ में आई। सुना। विक्रांत जी बहुत अच्छे विद्वान, मतलब बहुत गहरे चिंतक है, न्याय के भी अच्छे हैं और कर्णानियों का भी। मैं हर संडे को उनकी क्लास होती है, मैं लिंक डालती हूँ। यद्यपि उनकी शैली वो मराठी भाषी है, तो थोड़ी धीरे धीरे उनकी शैली है, लेकिन सुनते सुनते आदत हो जाती है। पर बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छा चिंतन करते हैं। कि मेरी बाद में कल भी उनसे बहुत देर वो उस विषय पे तो पहले हुई थी, और कल भी बाद में फिर काफी देर उनसे चर्चा हुई थी। अच्छा विषय प्रस्तुत किया है। आप कौन सी शक्ति के बारे में बताएंगे? मेरा शक्ति का नहीं है, यानी कॉमन है। शक्तियों के तो विषय पूरे हो जाएंगे, उनमें सामान्य विशेष 47 शक्तियों में कौन सी सामान्य है, कौन सी विशेष है, ये विषय है। चलिए, अभी अपना समय बहुत हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। चला जाइए।